I'm Varda Varsi and I'm back to take your lectures again because of huge demand of my beloved students. Now, the topic of today is management and what is management यानी कि प्रबंध के बारे में हम क्या समझते हैं। देखिए, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लेक्चर लूँगी जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हिंदी में भी हैं, हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के भी हैं। तो हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की, जिसको हम प्रबंधन कहते हैं हिंदी में। तो इससे हम क्या समझते हैं, मैनेज का सबसे पहले तो हम हाफ इसका कर देते हैं। तो मैनेज से हम क्या समझते हैं, किसी भी चीज़ को हम जब मैनेज करते हैं, मैनेज यानी कि क्या, किसी भी काम को हम एक सिस्टमेटिक तरीके से करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छुपा होता है जिसे हमें प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो अभी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो मैनेजमेंट से हम क्या समझते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो मैनेजमेंट का है, जो कि अभी हम सभी क्लासेस में पढ़ रहे हैं। अगर आप 11th-12th की बात करें जिसमें आपके बिजनेस स्टडी में ये टॉपिक आता है, BBA की बात करें, MBA की बात करें, या और भी किसी सब्जेक्ट में अगर आपका मैनेजमेंट आता है, तो उसमें हम मैनेजमेंट से क्या समझते हैं या मैनेजमेंट टॉपिक में हमें क्या बताना होता है, तो वो बिज़नेस से रिलेटेड होता है। बिज़नेस को हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, क्या हमारी प्रोसेस रहती है किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए, तो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं वो हम इसमें अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसकी डेफिनेशन है वो क्या है, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, यानी कि मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है। किसी भी काम को करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस का यूज़ करते हैं, यानी कि एक प्रक्रिया होती है, पूरी एक साइकिल होती है जिसकी तरीके से हम काम करते हैं। ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। अब ये जो काम हम करते हैं या ये जो प्रक्रिया हम फॉलो करते हैं या यूज़ करते हैं, तो हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा एम यानी कि हमारा उद्देश्य क्या होता है, हम अचीव करते हैं किस चीज़ को, गोल को। मतलब वो काम करने के लिए हमारा उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य हमें प्राप्त करना है इसलिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हमने क्या हमारे उद्देश्य सेट करे हैं, या हमने हमारी क्या प्रक्रिया को सेट किया है, या हम किस टेक्निक से काम करेंगे, क्या मेथड्स यूज़ करेंगे, क्या स्टेप्स यूज़ करेंगे, वो वाली चीज़ें हम इसमें देखते हैं। फिर उसको हम करते किस ढंग से हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। देखिए, मैनेजमेंट का सीधी सच्ची बात ये बता रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, किसी भी काम करने के लिए जो हम प्रक्रिया यूज़ करते हैं हमारे व्यापार में, जो कि उद्देश्य हमें प्राप्त करना होते हैं, यानी कि जो हमारे प्री डिटरमाइंड गोल्स होते हैं उनको हमें अचीव करना होता है। ठीक है, उसके लिए हम एक पूरी तैयारी करते हैं, यानी कि किस तरीके से तैयारी करते हैं कि हम अच्छे ढंग से काम करें, हमारा काम पूरा कब कंप्लीट होना चाहिए, पूरा टाइम पर। देखिए, जो प्रोजेक्ट वर्क्स होते हैं उनके लिए एक टाइम पीरियड दिया जाता है, यानी कि एक डेडलाइन दी जाती है कि इतने टाइम में हमको ये चीज़ें कंप्लीट करना है, हमें ये गोल अचीव करना है, तो हम वही काम को करते हैं। उसी से ही हमारा उद्देश्य क्या होता है, हम इजीली क्या कर सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको देखिए, कॉन्सेप्ट क्या है इसका मैनेजमेंट का, इसमें हम 3 चीज़ों से इसको समझेंगे। सबसे पहला होता है आपका प्रोसेस, यानी कि प्रक्रिया। अब उस प्रक्रिया को करने में हमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, प्लानिंग आती है, यानी कि हम उस चीज़ के लिए पूरा हमारा टाइम टेबल बनाते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर हमारी संस्था में, हमारी संस्था किस प्रकार की है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल की है, बड़ी है, तो हमें कितने जने चाहिए होंगे, कौन सा काम कौन करेगा, कब तक हमारा गोल कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा बिजनेस जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर पे चलता है, ये आपको पता ही होगा। एक कैलेंडर ईयर होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है, तो हम होते उसमें भी 12 ही महीने हैं, लेकिन क्या होता है ना, उन 12 महीने में हमने कौन सी डेडलाइन सेट करी है कि हमारा जो है, सपोज आपका प्रोडक्शन का काम है या आप उत्पादन करते हैं, तो कब तक कंप्लीट होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, उसके लिए हमें किन किन रिसोर्स यानी कि संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये वाली पूरी चीज़ें जो होती हैं हम इसमें देखते हैं। तो प्रोसेस में वही हम प्लानिंग करेंगे, हमारा बजट, हमारा पैसा कितना लगेगा, दूसरी चीज़ हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, कौन कब कहाँ कैसे और क्या काम करेगा, कब तक हमारा काम हो जाना चाहिए, मतलब सही बंदे को हम सही जगह पर फिट कर देंगे। यहाँ संसाधन में मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज की भी बात हो रही है। हमें ह्यूमंस भी चाहिए होते हैं हमारे बिजनेस को रन करने के लिए, क्योंकि अभी हमारी इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं हुई है कि हम रोबोट्स को उधर हायर कर दें या रोबोट्स को वहाँ काम करने के लिए फिट कर दें। ठीक है, कहीं कहीं होगा भी, बट हमें यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज की साथ साथ जो हमारे मटेरियल हैं, मनी हैं, इन सबको भी हमें सही उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उनका
होना चाहिए। इसलिए हम ये देखते हैं कि इंजीनियर की जगह पे इंजीनियर काम करे, प्यून की जगह पे प्यून काम करे, और जो आपके मार्केटिंग की जगह पे मार्केटिंग पर्सन्स हो। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी किसी को बंदे को रिक्रूट करते हैं, यानी कि हम उसे जॉब देते हैं, तो हम ये चीज़ देख लेते हैं कि कौन सा बंदा कहाँ किस काम के लिए फ़िट रहेगा, किसकी कला का हमें कहाँ उपयोग करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इसमें स्टाफिंग। वही बात, हमें स्टाफ प्रॉपर हमारे पास होना चाहिए, यानी कि जितना भी हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट में हमें जितने भी लोगों की ज़रूरत है उतने हमें चाहिए, उनको हम उनके जो स्किल्स के अकॉर्डिंग या उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो काम होता है हम उन्हें उन पर फिट करते हैं। फिर होता है डायरेक्टिंग, यानी कि हम उन्हें डायरेक्शन देते हैं, एक दिशा बताते हैं कि आपको ये काम करना है। हर संस्था में काम करने का पैटर्न अलग होता है, स्टाफ सब जगह होता है, संस्था सारी होती हैं, सभी को उद्देश्य प्राप्त करना है। उद्देश्य दो तरह के होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसको भी अपन आगे पढ़ेंगे। तो प्रॉफिट में मुनाफा कमाने के लिए कंपनी का काम करती है, और वेल्थ में क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं ना या कस्टमर्स होते हैं, हम उन्हें जाने नहीं देते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो हमारे साथ हमेशा बने रहें, है ना। क्योंकि देखिए, कस्टमर को एक बिजनेस लैंग्वेज में कहें तो भगवान का रूप कहा जाता है। इसलिए बहुत सारे शॉपकीपर्स आपने देखे होंगे जिनकी दुकान पे आप चढ़ते हैं तो वो आपको खाली नहीं जाने देना चाहते हैं। ठीक है, तो बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि हम ऐसे कस्टमर बनाएं जो हमारे ब्रांड लॉयल रहें। जो भी हमारी कंपनी है, जो भी हमारी ब्रांड है, तो उसके साथ वो लॉयल्टी के साथ क्या करें, मतलब जुड़े रहें। जब तक हमारा प्रोडक्शन या जब तक हम हमारी कंपनी चला रहे हैं, जब तक हम हमारे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो वो हमसे ही लें। ऐसा हर कंपनी का उद्देश्य होता है, जिसको हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कहते हैं, यानी कि कंज्यूमर का भी भला हो, हमारा भी भला हो। ठीक है, तो ये बात है। उसके बाद होता है कंट्रोलिंग। अब कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ डांट फटकारी लगाई जाएगी, नहीं। आपने उनको काम करने का डायरेक्शन बता दिया है कि आपको इस तरीके से काम करना है। अब आपको उनको क्या करना है, उनका फॉलोअप लेना होता है कि वाकई काम सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। कोई दिक्कत आ रही है तो क्या दिक्कत है उसका सॉल्यूशन निकालना, आपस में कोई किसी के डिस्प्यूट्स तो नहीं हो रहे हैं, या कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ दोस्त मिल गए हैं तो वो दिन भर बैठ के बातें ही कर रहे हैं, तो ये भी नहीं। काम के टाइम पे आपका काम कंप्लीट होना चाहिए। तो इसलिए हम कंट्रोलिंग में ये सब चीज़ें देखते हैं। हम रिसोर्सेज की भी देखते हैं कि कहीं हमारा जो भी मटेरियल है वो वेस्ट तो नहीं हो रहा, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो इससे क्या होता है ना, हमारी जो कॉस्ट आती है, यानी कि जो भी हमारे बिजनेस में लागत लगी है, तो वो सही तरीके से अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। आप पैसे से पैसा बनाएंगे, कस्टमर को भी ज़्यादा आउटपुट आप दे सकते हैं। आपकी जो भी प्रोडक्ट की डिमांड है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके उनको दे सकते हैं। फिर आते हैं हम इफेक्टिवनेस पे। तो हम इफेक्टिवनेस से क्या समझते हैं, इफेक्टिवनेस क्या होता है, तो कंप्लीशन ऑफ टास्क, अचीवमेंट ऑफ गोल्स ऑन टाइम। यानी कि जो आपको एक टाइम दिया गया है या जो एक टाइम लिमिट आपके पास है कि इतने से इतने में हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। सपोज़ विंटर सीज़न आ रहा है अभी, स्वेटर्स की स्वेट्स, जो शर्ट्स होते हैं, जैकेट्स जो होती हैं, जो विंटर में मतलब वूलन क्लॉथ्स वगैरह होते हैं, तो उनका प्रोडक्शन क्या होगा, अभी तेज़ी से चल रहा है। हालांकि विंटर सीज़न अभी आया नहीं है, आने वाला है। तो आपका जो अपकमिंग कलेक्शन होना चाहिए वो द बेस्ट होना चाहिए। यानी कि ये कि आपको कस्टमर को क्या करना है, आपको बिल्कुल मार्केट में छा जाने वाला वो करना है कि हमारा प्रोडक्शन टाइम पे कंप्लीट हो चुका है। हमने जो ऐड दिया है, देखिए ऐड जब हम देते हैं तो कस्टमर ये नहीं देखता है कि आपका काम कंप्लीट हुआ है या नहीं, यानी कि संस्था ने उस चीज़ का उत्पादन टाइम पे कंप्लीट किया है या नहीं, वो ये नहीं देखते। आपने ऐड दे दिया है, कस्टमर सीधे दुकान पे जाएगा, क्योंकि उसे ये लगता है कि हर जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो प्रॉपर होना चाहिए। वो ये सोचता है कि सभी काउंटर पर आपकी चीज़ें अवेल हो जाएंगी। ठीक, तो अब अगर हम किसी भी ब्रांड के विंटर कलेक्शन को लॉन्च कर रहे हैं, या आपका कोल्ड क्रीम हो या विंटर वेयर हो या शूज़ हो, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, आप जो भी काउंटर पे आप सेल करते हैं उनको, जो भी आपके रिटेलर्स हैं, उन तक वो चीज़ें टाइम पर पहुंच जाना चाहिए, ऑन टाइम। क्योंकि एक टाइम लिमिट होता है, एक डेडलाइन होता है, एक टारगेट होता है, वो हमें कंप्लीट करना होता है। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पंक्चुअलिटी के साथ ऑन टाइम वर्क कंप्लीशन करके दें। ठीक है, तो ये हो गई इफेक्टिवनेस की बात, यानी कि जो टाइम है उस टाइम तक हमने हमारा काम पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो हमारे लिए ये इजी होगा कि हम हमारा उद्देश्य, यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव या गोल या मोटो इजीली हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी से हम क्या समझते हैं, विथ मिनिमम कॉस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि देखिए, जो आपका कॉस्ट है, जो भी लागत आपने लगाई है, आपका पैसा वेस्ट नहीं जाना चाहिए,
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उन चीज़ों का होना चाहिए, ठीक है। रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज में यहाँ दोनों तरह के रिसोर्सेज आ गए, मटेरियल भी आ गए और मैन भी आ गए। देखिए जो भी बंदे आपने काम पे लगाए हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं आपके या पर्सनल हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपना काम दी बेस्ट करें। तो वो कैसे करेंगे? आपने जो भी मटेरियल उनको दिया है, जो भी मशीनरी आपने उन लोगों को दी है, उस चीज़ का सही यूटिलाइजेशन करके। ऐसा नहीं है कि आपके आउटपुट में यूनिट आपको पर डे की 1000 चाहिए और वो 800 ही करके दे रहे हैं, जबकि उनके पास सारे संसाधन यानी कि सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो दैट इज़ क्या होगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप अपना उद्देश्य जो आपने डिसाइड किया है उस तक ईजीली पहुंच पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, सभी चीज़ों का सही ढंग से यूज़ करना होगा। अगर किसी पर्सन को किसी भी चीज़ की या मशीनरी में या कुछ भी दिक्कत आती है, तो आपको वो चीज़ें पहले से ही सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ जो आपका गोल के लिए आपने जो भी स्टेप्स या जो भी टेक्निक्स आपने सोच रखी हैं, उन पे अगर आप सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे तो हम हमारा गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। यही जो पूरी प्रोसेस होती है, इसको हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। कोई भी काम करने का सही तरीका, किस बंदे से हमें क्या काम लेना है, हमारा काम कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, हमारा बजट क्या रहेगा, कौन लोग काम करेंगे, कब तक काम करेंगे, हमारा उद्देश्य क्या है, वो हमें कब तक अचीव करना है, ये पूरे काम को करने का जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको मैनेजमेंट कहा जाता है।